हमारा बेनीपट्टी से तो कोई कंपटीशन नहीं है, मधुबनी से कंपटीशन तो है, क्योंकि मैं मधुबनी से आरके कॉलेज से 3 डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया हूँ, तो मेरा मधुबनी से कंपटीशन रहा है। हम चाहते हैं कि बेनीपट्टी अनुमंडल में जितने भी सारे कॉमर्स के टीचर हैं, उनका कंपटीशन होना चाहिए एक बड़ा लेवल पर, छोटे लेवल पर नहीं। 2012 में पहला रिजल्ट मेरा आया था, तो हर साल रिजल्ट देते आए हैं, एक्सपीरियंस हो चुका है जो किस बच्चे को किस प्रकार से मोटिवेट करना है। 43 स्टूडेंट में नॉट हुआ स्टूडेंट जो है सो 400 प्लस लाया है। 435, 422, 421, 412, 410, 403, 402, 401, 399 इस प्रकार का मार्क्स। स्टूडेंट ज़्यादा नहीं था मेरे पास इस बार, लेकिन अच्छा रिजल्ट लाया है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाई होता है, लेकिन बैच हम अलग अलग रखते हैं दोनों का। हिंदी मीडियम में इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को नहीं रखते हैं और इंग्लिश वाले बैच में हिंदी मीडियम वाले को नहीं रखते हैं। ग्रामीण परिवेश में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कराना एक चुनौती से कम नहीं है। अमूमन बेनीपट्टी के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई के लिए मधुबनी, दरभंगा या पटना जैसे महानगरों में रह कर के पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसको यहाँ बेनीपट्टी में सफल कर दिया है भाईजी कॉमर्स, जो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ से जो इंटरमीडिएट में जो बच्चे थे वो काफ़ी संख्या में उत्तीर्ण भी हुए हैं। हम उन सफल बच्चों से भी बात करेंगे और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई में क्या क्या समस्या आ रही है, भाईजी कॉमर्स के निदेशक रमन झा से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चों को किस तरीके से समझा पाते हैं और पढ़ा पाते हैं। हम बात कर रहे हैं जो सफलता हासिल की है उस स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? सोनू सिंह। कितना प्राप्तांक है? 435 अंक। आगे पढ़ कर के क्या बनना चाहेंगे? सीए करना चाहूँगा। सीए करना चाहेंगे। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पढ़ाई की जाती थी, वहाँ पर शुरुआती दिनों में क्या क्या समस्याएं आ रही? तो सर मैंने तो पहले 10th सीबीएसई से किया था, तो मुझे इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना था, तो मैं तो सच में दरभंगा ही जाता, लेकिन पिछले साल सर के ही क्लास से सविता दीदी जो है टॉपर निकली हुई थी, स्टेट टॉपर। तो मैंने सर से आके पहले मिला, तो सर को मैंने बोला कि सर मुझे इंग्लिश मीडियम से पढ़ना है। सर ने बोला कि मैं पढ़ाऊँगा। इसी वजह से मैंने उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे 500 नंबर में, क्योंकि उनके पास 3 सब्जेक्ट था और तीनों इंग्लिश मीडियम से सर ने मुझे गाइड किया है। क्या नाम है आपका? पूनम कुमारी। कितना अंक आया? मेरा 422 है। आगे पढ़ कर के क्या बनना चाहोगे? आगे पढ़ के मैं कोई यूपीएससी का तैयारी करना चाहूँगी। यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत बहुत बधाई। आप एक चीज़ बताइए, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पढ़ाई की जाती थी, आप इस चीज़ को कितनी ईजी से फॉलो कर पा रहे थे? सर हम हिंदी मीडियम से किए हैं और यहाँ हिंदी मीडियम से भी भाईजी कॉमर्स क्लासेस से के डायरेक्टर रमन भाईजी से बहुत बड़ा योगदान मिला है हमें। मुझे अकाउंट बीएसटी में सबसे बेहतर मार्क्स मिला है, जिसके लिए मैं सर का शुक्रगुजार हूँ। क्या नाम है आपका? सुषमा कुमारी। क्या लगता है ये जो आपको सफलता हासिल हुई, इसमें किसका योगदान? सर का गाइडलाइंस बहुत अच्छा था, रमन सर का। तो भाईजी कॉमर्स क्लासेस के सारे स्टूडेंट अच्छा करते ही है हर साल। इस बार हम लोग का टाइम आया तो हम लोग तो उतना किए, बेहतर किए, पर सर का गाइडलाइंस बहुत अच्छा था और फैमिली का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट, फ्रेंड का सपोर्ट, सब कुछ अच्छा था। आगे क्या बनना चाहेंगे? आगे ग्रेजुएशन करना है और बैंक मैनेजिंग सेक्टर में जाना है। और हम बात करते हैं इस शैक्षणिक संस्थान के डायरेक्टर हैं रमन झा, उनसे हम जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई में शुरुआती में, चूँकि एक ग्रामीण परिवेश में कहा जाता है कि इंग्लिश मीडियम से लोग हिचकते हैं, दूरी बना कर रखते हैं। सर एक चीज़ बताइए, आपके इस शैक्षणिक संस्थान से इस बार जो इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम आए हैं, उसमें कितने बच्चे सफल हुए? हमारे पास हिंदी मीडियम से 43 स्टूडेंट मात्र थे, जिसमें से 2 स्टूडेंट का सेकेंड डिवीज़न हुआ है, बाकी सबका फर्स्ट डिवीज़न हुआ है। और इंग्लिश मीडियम से 6 स्टूडेंट मेरे पास था। और इंग्लिश मीडियम मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात था यहाँ पर, क्योंकि बेनीपट्टी से विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ पाते थे, सब बाहर चले जाते थे। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चुनौती की बात था कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना है। बहुत सारे बच्चे, कोई पोल स्टार के थे, कोई दूसरे जगह स्कूल के थे। तो मैंने उनको तैयार किया और उन्होंने अच्छा रिजल्ट लाकर हमारा नाम रोशन किया। और इसी वर्ष जो है सो 10 जनवरी को सीए का रिज़ल्ट आया है, फाइनल रिज़ल्ट आया है। उसमें हमारे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट पंकज कुमार झा जो ब्रह्मपुरा से हैं, उन्होंने सीए फाइनल करके इस कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया है। इससे पहले भी सविता कुमारी जो पिछले साल कोरोना काल में बहुत मुश्किल के सामना करते हुए पढ़ाई की थी, उनका 459 है, जो स्टेट टॉपर की रैंकर बनी और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में 3 ठो रैंक में इसका तीसरा रैंक बना। और इससे पहले भी कई डिस्ट्रिक्ट टॉपर सब दिए हैं,
और 2016 में 2 ठो डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए थे, जो नंबर 2 और नंबर 7वां स्थान, और 2017 में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए थे, जो दूसरा स्थान मधुबनी ज़िला में बना। तो मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि समाज के प्रत्येक बच्चे मुझसे लाभान्वित हो, और जिस सेक्टर में वो जाना चाहते हैं उस सेक्टर में वो जा सकते हैं। उसको इतना ढंग से तैयारी करवाते हैं, मेरे हिसाब से उनको कुछ बेहतर करना चाहिए, और कर रहे हैं सारे बच्चे। मैं अपने बच्चे से बहुत खुश हूँ जो मेरे हिसाब से चलते हैं और अच्छा मार्क्स लाते हैं। इस बार भी 43 स्टूडेंट में 9 ठो स्टूडेंट जो है सो 400 प्लस लाया है। 435, 422, 421, 412, 410, 403, 402, 401, 399। इस प्रकार का मार्क्स स्टूडेंट ज़्यादा नहीं था मेरे पास इस बार, लेकिन अच्छा रिजल्ट लाया है स्टूडेंट लोग। मैं स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे थे, उनको पढ़ाने में, उनको गाइड करने में किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा? चूँकि कोरोना काल था, कोरोना काल में ज़्यादातर शैक्षणिक संस्थान ऑनलाइन थे, ऑफलाइन काम नहीं हो रहा था। इसमें क्या क्या चुनौती आपको मिली? देखिए, इस बार हमको विशेष प्रॉब्लम नहीं हुआ था। जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम लगभग 6 महीना लॉकडाउन चला था, तो उस टाइम में हमको ऑनलाइन से ज़्यादा सहारा लेना पड़ा। लेकिन इस बार तो 1.5-2 महीना लगभग प्रॉब्लम रहा, तो उसमें हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस जहाँ पर 1 घंटा टाइम देते थे, बाद में जाकर उसको 1.25 घंटा टाइम देना पड़ा, 1.5 घंटा टाइम देना पड़ा। प्रॉब्लम नहीं होता है, कि हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए कि बहुत वर्षों से पढ़ा रहे हैं। 2012 में पहला रिजल्ट मेरा आया था, तो हर साल रिजल्ट देते आए हैं। एक्सपीरियंस हो चुका है जो किस बच्चे को किस प्रकार से मोटिवेट करना है, तो अच्छा लगता है। अब अच्छा भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में। अब शुरुआती दौर में तो थोड़ा लग रहा था मुश्किल, लेकिन अब ठीक है। और ऑनलाइन का थोड़ा बहुत सहारा लेते हैं, लेकिन सभी के पास ऐसा नेट सिस्टम नहीं है, तो सभी स्टूडेंट को संभव नहीं है कि हम आप पढ़ा दें उसको ऑनलाइन। तो पढ़ाएं, ऑफलाइन में ही ज़ोरदार मेहनत किए और अच्छा सफलता लाए हैं। कुछ दिनों के बाद नया बैच भी शुरू होने वाला है। उस आगे जो नए स्टूडेंट आएंगे उनके लिए कोई विशेष आपका संदेश हो या कोई मैसेज देना चाहे हो कि हमारे यहाँ या शैक्षणिक संस्थान में यह सुविधाएं हैं? देखिए, मैं सारे स्टूडेंट्स को जो अभी आने वाले हैं, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, उनको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का पढ़ाई होता है। बीएसटी, ईपीएस, अकाउंटेंसी, जो भी कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाई होता है। लेकिन बैच हम अलग अलग रखते हैं दोनों का। हिंदी मीडियम में इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को नहीं रखते हैं, और इंग्लिश वाले बैच में हिंदी मीडियम वाले को नहीं रखते हैं, ताकि किसी के बीच में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। इसी का परिणाम है कि 6 स्टूडेंट में 3 स्टूडेंट 400 से अबव मार्क्स लाया इंग्लिश मीडियम में। और मेरे लिए भी और संस्थान के लिए और सबके लिए अच्छा, बहुत मतलब बेस्ट पॉइंट है ये। लगातार आपके शैक्षणिक संस्थान से बच्चे सफल हो रहे हैं, सफलता का कोई मूल मंत्र? मैं यही देख रहा हूँ कि बच्चे लोग मेरे पास जो आ रहे हैं तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मैं जो बताता हूँ, पढ़ाते हैं हर टीचर, लेकिन मेरे बच्चे मेरे बात को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इसी का परिणाम है कि बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर ईसन मंडल का नाम रोशन करते हैं। हमारा बेनीपट्टी से तो कोई कंपटीशन नहीं है, मधुबनी से कंपटीशन तो है, क्योंकि मैं मधुबनी से आरके कॉलेज से 3 डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया हूँ, तो मेरा मधुबनी से कंपटीशन रहा है। हम चाहते हैं कि बेनीपट्टी अनुमंडल में जितने भी सारे कॉमर्स के टीचर हैं, उनका कंपटीशन होना चाहिए एक बड़ा लेवल पर, छोटे लेवल पर नहीं। तो ये थे शैक्षणिक संस्थान के डायरेक्टर रमन कुमार झा, जिनका कहना है कि बच्चे को बड़ी आसानी से समझा पाते हैं, जिसके कारण लगातार इनके शैक्षणिक संस्थान से बच्चे सफलता के झंडे गा रहे हैं। कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़, बेनीपट्टी।